मदीहा आगाह कर रही थी, पेशावर में मस्जिद में धमाके से 30 अफराद शहीद हुए हैं, 50 से ज़ायद जख्मी हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। 15 की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है, जबकि इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में ले लिया है। धमाके से पहले दहशतगर्द और तैनात एहलकार में फायरिंग का तबादला हुआ। इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। शेख रशीद साहब, बहुत अफसोसनाक ये खबर है, 30 अफराद शहीद हो गए हैं। आपके पास क्या खबर है, क्या शेयर कीजिएगा हमारे साथ इस इंफॉर्मेशन? अभी तक तो यही खबरें हैं, हम राब्ते में हैं, चीफ सेक्रेटरी से वो सारे लगे हुए हैं और आईजी पुलिस से भी राब्ते में हैं और ये एक बड़ा आंदोलनाक वाक़या है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये एक इस मुल्क को कमज़ोर करने की साजिशों में एक साजिश है और एक हलाकतों की बड़ी तादाद है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। शेख साहब, खबरें ये आ रही हैं कि 2 दहशतगर्द थे, आए, फायरिंग हुई, उसके बाद धमाका हुआ और वहां पर तैनात पुलिस एहलकारों में से एक शहीद भी हुआ है। आप इस बारे में क्या बताएंगे? 2 दहशतगर्द थे, कितने थे? शेख साहब, आपको आवाज आ रही? जी ठीक। शेख रशीद वफाकी वज़ीर दाखिला, उनसे बात करने की दोबारा कोशिश करेंगे, उनकी आवाज़ में खलल आ रहा था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अफसोसनाक वाक़या हुआ है। इस हवाले से मज़ीद सूरत हाल को देखा जा रहा है, तहकीकात की जा रही हैं। और साथ ही आपको बताएं कि जो शेख रशीद की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी केपी और आईजी केपी से राब्ते में हूँ। धमाका अलमनाक है और ये मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश है। पेशावर की जामे मस्जिद में दौरान खुतबा धमाका हुआ और जो ऐनी शाहिद हैं वो ये बताते हैं कि पहले 2 दहशतगर्द ने घुसने की कोशिश की, उनसे वहाँ पर तैनात पुलिस एहलकारों उनके दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, उसके बाद धमाका हुआ। अभी तक ये नहीं बताया जा रहा, कंफर्म नहीं हो रहा। ज़ाहिर है इस हवाले से हतमी जो तहकीकात पुलिस की होंगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा कि धमाका किस नौयत का था। लेकिन अपेरेंटली जो तमाम तर सूरत हाल और जो कार्रवाई नज़र आ रही है दहशतगर्दों की जानिब से, वो वैसी ही नज़र आ रही है जैसे कि खुदकुश हमले में की जाती है। इस वक्त जो हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं वो धमाके से मुतासर इर्द गिर्द के इलाकों की है, जहाँ से कोशिश की जा रही है कि बर वक्त लोगों को निकाला जाए उस धमाके की जगह से, उस मस्जिद से, और उनको तिब्बी इमदाद फराम की जाए, करीबी हॉस्पिटल ले जाया जाए। करीबी हॉस्पिटल लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है, जहाँ पर ज़ख्मी ले जाए गए हैं और तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल ने हमसे ये कन्फर्म किया कि 50 से ज़ायद ज़ख्मी लाए गए हैं, 30 डेड बॉडीज़ लाई गई हैं और उन्होंने उनकी उम्रें ये बताई थी कि 20 साल से ऊपर उनकी उम्र है। जिनमें डेड बॉडीज़ में जिन अफराद जो लाए गए हैं उनके बारे में उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी। साथ ही ये भी बताया कि यहाँ पर जो लोग हैं जो मस्जिद में धमाके में शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, उनके प्यारे इस वक्त अपने प्यारों को ढूंढते हुए मस्जिद के और इतराफ़ के इलाकों में जमा हुए हुए हैं। तो इससे ज़ाहिर है थोड़ा सा खलल पैदा हो रहा है रेस्क्यू कामों में। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि लोग भी वहाँ पर अपनी मदद आपके तहत लोगों को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त सब एक हुए हैं, चाहे वो रज़ाकार हो, चाहे वो रेस्क्यू सर्विस के एहलकार हो, चाहे वो पुलिस हो। सबकी कोशिश ये है कि जितनी जल्दी हो सके इंसानी जान को बचाया जा सके। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस वक्त इलाके को घेरे में ले लिया है। कोशिश की जा रही है कि शवाहिद को इकट्ठे किए जाएँ ताकि उससे मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल की जाए, उस धमाके के हवाले से मालूमात मिल सके। एक बार फिर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद हमारे साथ हैं। शेख साहब, आपसे गुफ्तगू हो रही थी, बीच में आपकी आवाज़ में खलल हो गया, ज़रा आप हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। 30 अफराद शहीद हो गए हैं, दहशतगर्दी की इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई। उम्मूमन हम देख रहे हैं पिछले कई अरसे से हालात पुरअमन थे। देखें, ये एक सोची समझी साजिश है इस मुल्क को डिस्टेबल करने की और इसमें इंटरनेशनल कुव्वतें मुलव्वस हैं जो इस मुल्क को अमन नहीं देखना चाहती, तरक्की नहीं देखना चाहती। क्रिकेट की टीम आई हुई है बाहर से, सो एक खौफ और हरास का आलम पैदा कर दिया गया कि इतनी सारी कैजुअल्टी हुई है और इसका कोई थ्रेट अलर्ट भी जारी नहीं हुआ था। सो ये सारे वाक़यात जो हैं ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि इस मुल्क को डिस्टेबल करने के लिए गैर मुल्की कुव्वतें आपस की लड़ाइयाँ चाहती हैं यहाँ, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और ये अभी फैसला होना कि ये एक खुदकुश था या 2 था, थोड़ी देर तक फैसला हो जाएगा। तो शेख साहब, अब जो ज़ाहिर है इस हवाले से मज़ीद तहकीकात होंगी तभी हतमी तौर पे कुछ कहा जाएगा, लेकिन आप इस पोजीशन में हैं कि कुछ कह सके कि किन की जानिब से ये मज़मूम कोशिश की गई है, बल्कि 30 अफराद शहीद हो गए। इसमें बहुत बड़ी तादाद है, इस मुल्क की बुनियादें हिला दी गई हैं और ये वही लोग हैं जो इस मुल्क को तरक्की करता नहीं देख सकते। और अभी इस पर बात करनी कबल वक्त होगी। सारी अभी
انفارمیشن اکٹھی کی جا رہی ہیں، انفارمیشن اکٹھی ہونے کے بعد اس پہ بات کی جائے گی۔ شیخ صاحب اس کے بعد کیا سیکیورٹی بڑھائی جائے گی، کسی قسم کا الرٹ جاری کیا جائے گا؟